76 नंबर क्वेश्चन है, वी शुड वॉश डैश हैंड्स विद सोप। चूज द अप्रोप्रिएट पोसेसिव प्रोनाउन फॉर वी। हमने वी के लिए जो पोसेसिव प्रोनाउन है वो लगाना है, तो वी के लिए पोसेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है ऑप्शन ए, अवर। वी शुड वॉश अवर हैंड्स विद सोप, हमें अपने हाथ साबुन के साथ धोने चाहिए। अब ये ओवर के बाद ओवर ज़ाहिर एडजेक्टिव के तौर पर, प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद हैंड्स ये नाउन है उसका। 77 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ फिक्शन। एक फिक्शन क्या होता है? फिक्शन से मुराद यही है अफसाना। अफसाना क्या होता है? अ स्टोरी दैट हैज़ इमेजिनरी कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स इज कॉल्ड फिक्शन। एक ऐसी कहानी कि जिसके किरदार और जिसका मुकाम इमेजिनरी हो, गैर हकीकी हो, उसको हम फिक्शन कहते हैं, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस की बहुत सी किस्में हैं, एक सेंटेंस इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है कि जिसमें कोई एडवाइस दी जाती है, कोई सजेशन दी जाती है, कोई ऑर्डर दिया जाता है, कोई रिक्वेस्ट की जाती है, और इसकी खास बात ये होती है कि ये वर्ब की पहली फॉर्म के साथ स्टार्ट होता है। तो इसमें ऑप्शन सी हम देख रहे हैं कि डू योर वर्क, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। द लाइन वाज किल्ड बाय द हंटर। शेर को शिकारी ने कत्ल किया, या शेर शिकारी के ज़रिए कत्ल हुआ। द अंडरलाइन फ्रेज इज बाय द हंटर। ये कौन सा फ्रेज़ है? तो यहाँ पर बाय द हंटर ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ है, क्योंकि ऐसा फ्रेज़ के जो प्रपोजिशन से शुरू हो उसको प्रपोजिशनल फ्रेज़ कहते हैं। तो यहाँ पर बाय प्रपोजिशन है और बाय द हंटर ये फ्रेज़ बन रहा है, प्रपोजिशनल फ्रेज़, ऑप्शन सी। द वेदर दिस समर इज़ डैश देन लास्ट समर। इस महीने का जो वेदर है वो पिछले समर से, पिछले गर्मियों के मौसम से क्या है? चूज़ द करेक्ट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। हमने करेक्ट डिग्री बताना है। अब आप देख रहे हैं कि पिछले समर और इस समर का हम जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो एडजेक्टिव में 3 डिग्रीज होती हैं। एक होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव, तीसरी होती है सुपरलेटिव। तो दूसरी वाली डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री ऐसी होती है जो दो चीज़ों को कंपेयर करती है। तो यहाँ पर हमारे पास चूँकि बैड, हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है तो बैड, वर्स, वर्स्ट होती है। तो सेकेंड नंबर डिग्री कंपैरेटिव डिग्री वर्स, ऑप्शन बी यहाँ दुरुस्त है। और इसकी निशानी ये होती है कि सेकंड डिग्री के बाद देन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। 81 नंबर क्वेश्चन है, द डॉग वुड बार्क एवरी टाइम द डोर बेल रिंग। कुत्ता हर उस दफ़ा शोर करेगा, उस दफ़ा भौंकेगा कि जब भी घंटी बजेगी। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द मॉडल वर्ब। यहाँ पर जो मॉडल वर्ब इस्तेमाल हुआ है वुड, हमने उसके बारे में बताना है कि वो क्या शो कर रहा है। टू रिक्वेस्ट परमिशन, टू शो हैबिचुअल एक्टिविटी, टू एक्सप्रेस इंटेंशन, टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन। तो हम देख रहे हैं कि जब भी डोर बेल बजेगी तो कुत्ता भौंकेगा, तो ये उसकी हैबिचुअल एक्टिविटी, उसकी आदत को जाहिर कर रहा है, ऑप्शन बी। विच सेंटेंस हैज़ रिटन इन थर्ड पर्सन नरेटिव। मंदर झैल में से कौन सा सेंटेंस थर्ड पर्सन नरेटिव में लिखा गया है? 3 किस्म के पर्सन्स होते हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, बात करने वाला, यानी आई और वी को कहा जाता है। सेकंड पर्सन मुखातिब होता है, यानी यू। और थर्ड पर्सन होता है गायब, कि जो मौजूद नहीं होता, ई, शी, दे वगैरह। अब यहाँ पर हमें पूछा गया कि थर्ड पर्सन कौन है, तो आई लव ये फर्स्ट पर्सन है, वी वेंट ये भी फर्स्ट पर्सन है, आई एम रनिंग ये भी फर्स्ट पर्सन है। तो ऑप्शन सी, शी रैन फास्टर दैन एनी वन एल्स, शी इस्तेमाल हुआ है जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, गायब है, थर्ड पर्सन है, इसलिए ऑप्शन सी दुरुस्त है। 83 नंबर क्वेश्चन है, विच सेंटेंस यूजेज अ ट्रांजिशनल वर्ड ऑफ टाइम। हमने बताना है कि ट्रांजिशनल वर्ड बहुत से इस्तेमाल हुए हैं नीचे। हमने बताना है कि वक्त के लिए कौन सा इस्तेमाल हुआ है। इन एडिशन ये टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं होता। देयरफॉर टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं होता। फॉर इंस्टेंस ये भी टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं होता। मीनवाइल इसी दौरान, ज़ाहिर अब इसी दौरान से मुराद होती है कि टाइम के दौरान, इसी असना में, तो ये वर्ड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल हुआ है, ऑप्शन डी। 84 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में मिनरल्स की यानी मादनियात की परसेंटेज कितनी होती है? तो इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा तो पानी होता है, और फिर उसके बाद जो हमसे मादनियात के बारे में पूछा गया है तो उसकी परसेंटेज होती है 6%, ऑप्शन सी। व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ओपीम। ओपीम यानी अफीम खाने का जो लगातार अफीम खाने का रिज़ल्ट क्या होता है? तो इसका रिज़ल्ट होता है ऑप्शन सी, डिस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ। लगातार अफीम खाने से इंसान की सेहत तबाह हो जाती है। What is the direct daily calcium requirement for children aged 1 month to 6 month?
एक बच्चा जो 1 महीने से लेकर 6 महीने तक के दरमियान है, तो उस बच्चे के लिए डेली कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? ऐसे बच्चे को 200 mg यानी ऑप्शन डी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। व्हाट टाइप ऑफ सरफेस इज रिक्वायर्ड फॉर अ हाई जंप कंपटीशन? हाई जंप कंपटीशन के लिए किस किस्म की सतह को हमारे लिए दरकार होती है? तो इसमें ऑप्शन सी दुरुस्त है, फ्लैट और स्मूथ सरफेस होनी चाहिए ताकि किसी भी इंजरी से बचा जा सके। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड डेली आयरन इनटेक फॉर चिल्ड्रन एज 1 to 3 ईयर्स? जो बच्चे 1 से 3 साल की उम्र के हों उनके लिए रोज़ाना कितना आयरन चाहिए होता है? तो वो ऑप्शन ए यानी 7 mg पर डे हमें दरकार होता है आयरन। हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल? इंसानी खोपड़ी में, इंसानी जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी बोन्स होती हैं? उसमें 22 बोन्स होती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द ह्यूमन बॉडी में काज? इंसानी जिस्म में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो उससे कौन सी बीमारी होती है? उस बीमारी का नाम है ऑप्शन बी रिकेट्स, के जिसमें टांगें वगैरह टेढ़ी हो जाती हैं और जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व बोथ अपर एंड लोअर लिम्ब एक्सरसाइज? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के जिसमें अपर और लोअर दोनों लिम्ब एक्सरसाइज होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लोअर लिम्ब मूवमेंट? हमने बताना है कि किस एक्सरसाइज में लोअर लिम्ब मूवमेंट होती है। तो लोअर लिम्ब मूवमेंट में ये टांगों वगैरह की एक्सरसाइज शामिल होती है, इसलिए ऑप्शन सी यानी लेग मूवमेंट दुरुस्त है। 92 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ ए वॉलीबॉल कोर्ट? वॉलीबॉल कोर्ट की विड्थ कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है? वॉलीबॉल कोर्ट एक ऐसा कोर्ट होता है जिसकी लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर होती है, तो ऑप्शन सी 9 मीटर दुरुस्त है। द सिनोनिम ऑफ स्टर्न इज? स्टर्न का सिनोनिम यानी मुतरादफ, हम माना, सेम मीनिंग कौन सा लफ्ज़ है? स्टर्न का मतलब होता है सख्त किस्म का होना, तो ऑप्शन ए स्ट्रिक्ट, ये भी उन्हीं मानों में इस्तेमाल होता है, ऑप्शन ए दुरुस्त है। द एंटोनिम ऑफ डिग्निफाइड इज? डिग्निफाइड का मुतजाद क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा? डिग्निफाइड का मतलब होता है पुरवकार, यानी ऐसा बंदा कि जो काम हो, सीरियस हो और पुरवकार हो, अच्छी गुफ्तगू करता हो, उसको एंटोनिम कहते हैं। तो जो पुरवकार के मुकाबले में ऑप्शन बी देख रहे हैं हम कि सिली, यानी ऐसा बंदा कि जो बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ों वाली हरकत करे, उसको सिली कहा जाता है। तो डिग्निफाइड का एंटोनिम सिली, ऑप्शन बी होगा। चूज़ द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन? हमने रिलेटिव प्रोनाउन को देखना है कि जो करेक्टली इस्तेमाल हुआ है, तो उसमें ऑप्शन सी दुरुस्त है, शी इज़ द टीचर हु टीचेज अस इंग्लिश। ये वो उस्तानी है कि जो हमें अंग्रेज़ी पढ़ाती है। अब बाकियों को हम देखते हैं। दिस इज़ द मैन विच आई मेट यस्टरडे, ये वो आदमी है जिससे मैं कल मिला। तो मैन के लिए विच इस्तेमाल नहीं होता बल्कि हुम इस्तेमाल होता है। द बुक हु इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन, तो बुक चूँकि इनएनिमेट चीज़ है इसलिए इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए था विच। द बुक विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन। 96 नंबर क्वेश्चन है, द बॉयज़ वर हैप्पी बिकॉज दे वन द गेम? लड़के खुश थे क्योंकि उन्होंने गेम जीत ली थी। तो आइडेंटिफाई द एंटीसीडेंट ऑफ द अंडरलाइन प्रोनाउन? हमने बताना है कि दे का एंटीसीडेंट क्या है। एंटीसीडेंट से मुराद यह है कि दे किसकी जगह इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर दे द बॉयज़ की जगह इस्तेमाल हुआ है, ऑप्शन डी दुरुस्त है। सुलेमान ट्रेवल्स 5800 मीटर्स टू स्कूल वाया रूट नंबर 1। सुलेमान पहला रास्ता अख्तियार करके 5800 मीटर सफ़र तय करता है, फिर स्कूल पहुंचता है। रूट नंबर 2 इज़ 979 मीटर शॉर्टर दैन रूट नंबर 1। रूट नंबर 2 979 मीटर छोटा है पहले रूट से। हाउ लॉन्ग इज़ रूट 2? तो रूट 2 कितना लंबा है, उसकी लंबाई कितनी है? तो हमें पता है कि इसको हल करने के लिए 5800 में से 979 निकाल देंगे तो हमारे पास जवाब आता है 4821 मीटर, यानी ऑप्शन डी। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज़ 22 सेंटीमीटर, अगर एक स्क्वायर का पेरीमीटर 22 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर की पहली यानी एक साइड मालूम करनी है। तो हमें पता है कि जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है वो 4L के बराबर होता है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 22 इज इक्वल टू 4L, तो L की कीमत हो जाएगी 22 डिवाइडेड बाई 4 विच रिजल्ट्स इन 5.5, यानी ऑप्शन सी। 99 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क? हमने आर्क की लेंथ मालूम करनी है। व्हेन थीटा इज 60 डिग्री एंड रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि जो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है वो होता है पाई ओवर 360, नहीं थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाइड बाई 2πr। 2πr से मुराद होती है सर्कमफ्रेंस का फार्मूला। तो यहाँ पर हमने जब वैल्यूज़ पुट की हैं तो हमारे पास जवाब आया 3π, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन।
100 और आखिरी नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड दैट इज एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस ऑफ 13 सेंटीमीटर। तो इस सवाल को ज्योमेट्री के जब हमने हल किया तो हमारे पास जवाब आता है 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी।